दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, बुलाकी दास नाई गंगाराम पटेल को सोते हुए देखा तो उन्हें आवाज देकर बोला कि पटेल जी, अब दिन निकलने वाला है, मुर्गा बहुत देर का बांग दे चुका है। अब कौवा और चिड़िया भी बोलने लगे हैं। बुलाकी की आवाज सुनकर गंगाराम पटेल आंखें मलते हुए उठ गए थे। इसके बाद गंगाराम तथा बुलाकी ने अपना समाचार नित्य कर्म किया, नाश्ता आदि करके अपना सामान संभाला और आबू रोड स्टेशन से मारवाड़ को प्रस्थान किया। यह इलाका रेगिस्तान था। कहीं पर कांटों की झाड़ियां तथा छोटे छोटे पौधे अवश्य दिखाई दे जाते थे। कहीं कहीं कुछ लोग भेड़ बकरियों को चलाते हुए नजर आ रहे थे। अधिकांश लोग ऊंटों पर सवार होकर चलते थे। स्त्री पुरुष तंदुरुस्त दिखाई देते थे। मारवाड़ नगर राजस्थान का प्राचीन प्रसिद्ध नगर है। यह कभी मारवाड़ प्रदेश की राजधानी थी। उन्हें वहां राजा का मारवाड़ी महल देखने को मिला। एक बाग में गंगाराम पटेल और बुलाकी आकर ठहरे। वहां और भी बाहर से आए हुए बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। इससे वहां अच्छी चहल पहल थी। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए कुछ रुपए दिए और कहने लगे कि तुम सामान लेकर जल्दी लौटना, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। हवा चलने से रेत के ढेर इधर से उधर उड़ जाते हैं और आदमी भी रास्ता भूल जाता है। गंगाराम पटेल से बुलाकी ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब सामान लेकर आता हूँ। बुलाकी नाई बाग से बाजार को गया और कई दुकानों से अपना काम का सामान खरीदकर वापस आ रहा था। वह इधर उधर देखता भी जाता था कि कोई अजूबा चीज नजर आ जाए। चलते चलते नगर के बाहर आया तो एक स्थान पर शिवजी की विशेष पूजा हो रही थी और लाल आंखों वाली परछाई वहां घूम रही थी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे डरते हुए, जहां कहीं भी लाल आंखों वाली परछाई दिखे समझ लेना कि अंधकार की शक्ति सोई नहीं, बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। बुलाकी के लिए तो इतना ही काफी था। वह तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वह सोच रहा था कि आज मैं इस प्रश्न को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य छकाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा, उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजूबा दृश्य देखकर आया हूँ जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या देखकर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो सुनूं वह बात। बुलाकी ने तब चटखारे ले लेकर वह सारी बातें उन्हें बता दी जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताओ पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। हाँ हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, पटेल जी विनोद पूर्वक बोले, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही ना, अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है। यात्रा से थके हारे आए हैं, पहले कुछ खा पी कर विश्राम तो कर लें। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा। भोजनादि से निवृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव पत्थरगांव में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले कालकुआं कहते थे। कहते हैं कि इस कुएं से जुड़ी कई डरावनी कहानियां थीं। लोग मानते थे कि जो भी उस कुएं के पास रात में जाता वो या तो लौटकर नहीं आता या फिर अजीब हरकतें करने लगता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक रहस्यमय साधु गांव में आया था। उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि यह कुआं अभिशप्त है और इसमें एक खतरनाक आत्मा का वास है। लोगों ने उसकी बातों को पहले तो मजाक में लिया,
लेकिन जब गांव में एक के बाद एक 3 लोग अचानक लापता हो गए, तब गांव वालों को यकीन हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। समय बीतता गया, लोग उस कुएं के पास जाने से कतराने लगे। लेकिन एक दिन गांव के युवक रामधीरज ने चुनौती के रूप में अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारी कि वह कुएं के पास जाकर लौट सकता है। दोस्तों ने उसे समझाया, पर रामधीरज नहीं माना। उस रात रामधीरज लालटेन लेकर कुएं के पास गया। बाकी दोस्त दूर से ही उसकी हरकतें देख रहे थे। रामधीरज ने कुएं के पास जाकर जोर से चिल्लाया, अगर इस कुएं में आत्मा है तो सामने आ। कुछ देर तक सब शांत रहा। अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ कांपने लगी। दोस्तों ने देखा कि रामधीरज के पीछे परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसने रामधीरज को अपनी ओर खींच लिया। अगली सुबह गांव वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो वहां रामधीरज की चप्पलें और लालटेन टूटी हुई मिली। उसके बाद गांव के पुजारी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कुएं के पास पूजा अर्चना करवाई। उस दिन के बाद कोई उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी जब रात का तीसरा पहर आता है, तब उस कुएं के पास किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कई साल बीत गए, लेकिन गांव में रामधीरज के परिवार का दुख कम न हुआ। उसका छोटा भाई श्यामधीरज बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। श्यामधीरज ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लखना बाबा से बातचीत की। लखना बाबा ने बताया कि करीब 50 साल पहले एक धनी साहूकार का बेटा सुरेश कुएं में गिरकर मर गया था। उसकी मां ने कुएं के पास बैठ बैठकर इतना विलाप किया कि उसकी आत्मा वहीं बस गई। कुछ लोग मानते हैं कि उस आत्मा ने काली साधना के दौरान किसी को पकड़ लिया था और तब से ही वहां बुरी शक्तियां हावी हो गईं। श्यामधीरज ने गांव के पुजारी और कुछ जानकारों को इकट्ठा किया और तय किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। रात के तीसरे पहर जब हवा में ठंडक घुल रही थी, तब श्यामधीरज, पुजारी और कुछ ग्रामीण हवन सामग्री लेकर कुएं के पास पहुँचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी। अचानक धुंध में एक काला साया प्रकट हुआ और उसने श्यामधीरज को पकड़ने की कोशिश की। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हवन सामग्री को आग में डाल दिया। धीरे धीरे साया कमजोर पड़ने लगा, लेकिन फिर वह अचानक श्यामधीरज पर झपट पड़ा। तभी लखना बाबा ने अपनी माला निकालकर जोर से नमः शिवाय का जाप किया और श्यामधीरज पर जल का छिड़काव किया। भयंकर चीख के साथ वह साया गायब हो गया और कुएं के भीतर से एक हड्डियों का ढांचा बाहर आया। वही सुरेश का शव था, जिसे बरसों पहले किसी ने कुएं में गिराकर मार दिया था। उस दिन के बाद गांव वाले निश्चिंत हो गए। अब कुआं कालकुआं के बजाय शिवकुआं के नाम से प्रसिद्ध हो गया और वहां लोग शिवलिंग की पूजा करने लगे। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। कई महीनों बाद गांव में एक अजनबी आया, जिसका नाम रतन सिंह था। रतन सिंह ने बताया कि वह पुरातत्व विभाग से है और उसे सूचना मिली थी कि इस गांव में एक प्राचीन खजाना छुपा है। गांव वालों को उस पर शक हुआ, लेकिन श्यामधीरज को उसकी बात में सच्चाई लगी। रतन सिंह ने बताया कि उसके दादा, जो पेशे से इतिहासकार थे, ने एक पुराने शिलालेख का उल्लेख किया था जिसमें कालकुआं के नीचे एक भूमिगत तहखाने का जिक्र था। यह तहखाना चोल वंश के दौरान बनाया गया था और उसमें राजघराने के खजाने को छुपाया गया था। श्यामधीरज और रतन सिंह ने गांव वालों के साथ मिलकर खोदाई शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें कुएं के नीचे एक गुप्त द्वार मिला। द्वार पर नागमणि का चिन्ह बना हुआ था और उस पर लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा वह शापित हो जाएगा। गांव वालों ने डर के मारे खुदाई बंद कर दी, लेकिन श्यामधीरज और रतन सिंह ने हिम्मत करके द्वार खोला। द्वार के अंदर एक बड़ी गुफा थी,
जिसमें सोने, चांदी और कीमती रत्नों के ढेर लगे थे। लेकिन तभी एक रहस्यमय परछाई प्रकट हुई और उसने रतन सिंह पर हमला कर दिया। श्यामधीरज ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी माला निकाली और नमः शिवाय का जाप शुरू किया। कुछ ही देर में परछाई धुआं बनकर विलीन हो गई। गांव वालों ने उस खजाने का आधा हिस्सा मंदिर में चढ़ा दिया और आधा हिस्सा गांव के विकास कार्यों में खर्च किया। अब कालकुआं सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा बनकर रह गया, लेकिन उसकी रहस्यमय गाथा हर किसी के दिल में हमेशा के लिए बस गई। शिवकुआं का प्राचीन शाप। बुलाकी कई महीने बीत चुके थे। गांव वालों ने खजाने का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगा दिया था, जिससे गांव पहले से ज्यादा संपन्न और खुशहाल हो गया था। लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। गांव वाले की गलती। गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम गोवर्धन था, अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए कुख्यात था। गोवर्धन को हमेशा लगता था कि शिवकुआं के नीचे अब भी कोई खजाना छुपा हुआ है, जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। एक रात गोवर्धन चुपके से कुएं के पास गया। उसे याद था कि खजाने के कमरे में एक कोने में अजीब सी धातु की एक प्रतिमा रखी थी, जिसे पुजारी ने छूने से मना किया था। उस प्रतिमा को कालदंड कहा जाता था और उसे शापित बताया गया था। गोवर्धन ने लालच में उस कालदंड को उठा लिया और उसे घर ले आया। उसके मन में यह ख्याल आया कि इसे किसी बड़े व्यापारी को बेचकर वह मालामाल हो सकता है। रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत। अगली ही सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के कुएं का पानी अचानक काला पड़ने लगा। खेतों में फसलें सूखने लगीं, जबकि मौसम बिल्कुल सामान्य था। कई जानवर अचानक लापता हो गए। रात के समय कुएं के पास से रहस्यमय रोशनी और किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब गांव का छोटा बच्चा मोहन अचानक गायब हो गया। उसकी मां का कहना था कि उसने मोहन को कुएं के पास किसी परछाई के पीछे जाते हुए देखा था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन पुजारी को यकीन था कि यह किसी बड़े संकट का संकेत है। शाप का जागना। पुजारी ने जब गांव वालों को इकट्ठा करके बताया कि यह सब किसी शाप का प्रभाव है, तो श्यामधीरज को पूरा यकीन हो गया कि इसका रहस्य कुएं से जुड़ा हुआ है। शाम होते ही श्यामधीरज और कुछ बहादुर युवक कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि कुएं के किनारे एक भयानक आकृति दिखाई दे रही थी, काले धुएं से बनी एक डरावनी परछाई, जिसकी लाल आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वह परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। यह शाप जाग चुका है, पुजारी ने कांपती आवाज में कहा। गोवर्धन की कबूलनामा। गांव वालों ने जब भयभीत होकर पुजारी से इसका हल पूछा, तब गोवर्धन खुद सामने आ गया। उसने कांपते हुए बताया कि उसने कालदंड चुरा लिया था। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। इसका अर्थ है कि प्राचीन शाप अब सक्रिय हो चुका है, पुजारी बोले। यह शाप पूरे गांव को तबाह कर सकता है। पुजारी ने बताया कि इस शाप को शांत करने के लिए कालदंड को वापस कुएं में रखना होगा, लेकिन इतना आसान नहीं था। शापित आत्मा कालदंड को वापस ले जाने वाले को अपना शिकार बना सकती थी। श्यामधीरज का साहस। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन श्यामधीरज आगे बढ़ा। मैं इसे कुएं में वापस रखूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। रात के तीसरे पहर श्यामधीरज, पुजारी और गांव के कुछ लोग शिवकुआं के पास पहुंचे। जैसे ही श्यामधीरज ने कालदंड को हाथ में लिया, भयानक हवाएं चलने लगीं और अचानक वह काली परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। श्यामधीरज ने नमः शिवाय का जाप शुरू किया और अपनी माला को हवा में घुमाकर मंत्रोच्चार करने लगा। वह परछाई भयंकर गर्जना करने लगी। तभी हवा में अजीब सा फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो।
जो मेरे खजाने को चुराएगा वो खुद खजाने का हिस्सा बन जाएगा। यह सुनकर श्याम धीरज समझ गया कि जो लोग पहले गायब हुए थे वे सब इस आत्मा का शिकार बने थे। श्याम धीरज ने हिम्मत दिखाते हुए कालदंड को कुएं में फेंक दिया और अपनी माला का जल कुएं में डालते हुए ऊंची आवाज में बोला, त्र्यंबकम यजामहे। जैसे ही कालदंड पानी में गिरा, कुएं से एक भयंकर चीख निकली और काली परछाई गहरे अंधेरे में विलीन हो गई। कुएं के पानी का काला रंग धीरे धीरे साफ होने लगा। गांव का पुनर्जन्म। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। मोहन को उसी कुएं के पास अचेत अवस्था में पाया गया। वह धीरे धीरे ठीक हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। गोवर्धन को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। गांव वालों ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन श्याम धीरज को गांव का नायक मान लिया गया। पुजारी ने कहा, यह घटना हमें याद दिलाती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। श्याम धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, और हिम्मत ही हर अंधकार को मिटाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। उस दिन के बाद शिवकुआं के पास एक नया शिलालेख लगाया गया, जिस पर लिखा था, यहाँ का खजाना नहीं, केवल शिव का नाम ही कल्याण का मार्ग है। कालकुआं का प्रकोप, गांव का विनाश और रहस्यमयी भविष्यवाणी। बुलाखी। पथरगांव में कालकुआं का भयानक साया खत्म हुए कुछ महीने ही बीते थे। गांव वालों को लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन यह उनकी भूल थी। असली विनाश अभी आना बाकी था। गांव में नई हलचल। एक दिन गांव के लुहार रघुनाथ ने अपने घर के पिछवाड़े कुएं के किनारे एक अजीब सा पत्थर देखा। पत्थर पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रघुनाथ पढ़ लिख नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे अनदेखा कर दिया और उस पत्थर को अपने घर के आंगन में औजार तेज करने के लिए रख लिया। उस रात रघुनाथ के घर से चीख पुकार सुनाई दी। गांव वाले दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। आ गई, वह फिर आ गई, सबको मिटा देगी, सब खत्म हो जाएगा। गांव वालों ने किसी तरह उसे काबू में किया, लेकिन उसके बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कुएं से काले धुएं के बादल उठते, कभी घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते, तो कभी आधी रात को पूरे गांव में किसी के कराहने की आवाज गूंजने लगती। भूतिया आकृति का आतंक। रघुनाथ की घटना के कुछ ही दिन बाद गांव का एक लड़का मोहन कुएं के पास खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसकी आंखों में अजीब चमक थी और वह लगातार कह रहा था, भयानक विनाश आएगा, गांव जल जाएगा, रक्त बहेगा। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि कुएं के पास एक परछाई देखी जा रही है, लंबी कदकाठी, लाल आंखें और बिखरे हुए बालों वाली भयानक आकृति। अब गांव में डर का माहौल छा गया था। लोग रात होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। भयानक घटना, मंदिर का खंडित होना। एक रात मंदिर की घंटियों की आवाज अचानक इतनी तेज हो गई कि पूरा गांव जाग गया। लोग जब शिव मंदिर पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग पर दरार पड़ चुकी थी और मंदिर की दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, अभी ये शुरुआत है। गांव वाले कांप उठे। पुजारी ने बताया कि यह संकेत बहुत बुरा है, यह कालकुआं का शाप पूरी तरह से जाग चुका है। भविष्यवाणी का खुलासा। श्याम धीरज और रतन सिंह ने गांव के एक पुराने ग्रंथ का अध्ययन किया, जिसमें लिखा था कि पथरगाम के नीचे एक प्राचीन कक्ष है। इस कक्ष में देवी कालिकायनी का रत्न जड़ा मुकुट छुपा था, जिसे किसी ने छेड़ा तो गांव पर विनाश का तांडव शुरू हो जाएगा। वह मुकुट कभी कालकुआं में गड़ा हुआ था, लेकिन शायद यही वही पत्थर था जिसे रघुनाथ ने अपने आंगन में रखा था। कालिकायनी का कहर।
रघुनाथ को बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि वह पत्थर उसके घर के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही श्याम धीरज और रतन सिंह ने उस पत्थर को देखा, वे समझ गए कि यही वह प्राचीन मुकुट है। लेकिन तभी काले बादलों के बीच वह भयानक आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और उसके चारों ओर आग की लपटें लहरा रही थीं। वह भयानक आवाज में बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक गांव में जबरदस्त आंधी चलने लगी। खेतों में आग लग गई, कुएं से पानी उबल उबल कर बाहर गिरने लगा और गांव के मवेशी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने अपने घर जलते हुए देखे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। अंतिम समाधान, महायज्ञ का आयोजन। पुजारी ने बताया कि केवल कालिकायनी महायज्ञ ही इस प्रकोप को रोक सकता है। यह यज्ञ बेहद कठिन था। 7 दिनों तक लगातार हवन करना था, जिसमें किसी को एक भी गलती करने का अवसर नहीं था। गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर यज्ञ शुरू किया। गांव की महिलाएं देवी गीत गा रही थीं और पुरुष मंत्रोच्चार कर रहे थे। आखिरी दिन जैसे ही यज्ञ का समापन होने वाला था, वह भयानक आकृति मंदिर में प्रकट हुई और जोरदार गरज के साथ मंदिर की छत हिलने लगी। वह परछाई श्याम धीरज की ओर बढ़ी और उसके चारों ओर आग का गोला बनने लगा। श्याम धीरज ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से बोला, कालिकायनी महादेवी नमः। तभी वह आग का गोला बुझने लगा और आकृति की भयंकर चीख गूंजने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं, बाल जलने लगे और वह धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। गांव का पुनर्निर्माण। इस घटना के बाद गांव वालों ने देवी कालिकायनी की प्रतिमा को ससम्मान मंदिर में स्थापित किया और हर साल विशेष पूजा का आयोजन करने लगे। पथरगाम एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन गांव वाले हमेशा याद रखते हैं कि कभी कभी अंधकार की शक्तियां तब जाग उठती हैं, जब इंसान अपने अहंकार में गलती कर बैठता है। अब भी जब रात के तीसरे पहर में हवा तेज चलने लगती है, तो गांव के लोग शिवलिंग के पास दीप जलाकर कहते हैं, हे महादेवी हमारी रक्षा करो। बुलाकी पथरगाम में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। भले ही देवी कालिकायनी के महायज्ञ के बाद गांव में शांति लौट आई थी, मगर अंधकार की शक्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि कालिकायनी का शाप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह अब पहले से कहीं अधिक भयानक रूप में लौटने वाला था। अचानक गायब होने वाले लोग। यज्ञ के कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगी। सबसे पहले रतन सिंह के चाचा धर्मपाल रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उनके घर के बाहर अजीब से जलते हुए चिन्ह बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ संकेत देते थे। कुछ ही दिनों बाद रघुनाथ की पत्नी भी बिना कोई निशान छोड़े लापता हो गई। गांव वाले डर के मारे अब शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे। फिर एक दिन गांव का एक लड़का गोपाल कुएं के पास खेलते हुए गायब हो गया। अब गांव के लोगों को समझ में आ गया कि कालकुआं का प्रकोप फिर लौट आया है। भूतपूर्व साधु का रहस्य। श्याम धीरज और रतन सिंह ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे। उन्होंने लखना बाबा से बातचीत की, लेकिन लखना बाबा ने सिर्फ इतना कहा, इस बार प्रकोप को रोकना असंभव है, गांव का विनाश तय है। जब श्याम धीरज ने जिद की, तब लखना बाबा ने एक गुप्त कथा सुनाई। कई साल पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ ने इसी गांव के पास एक शक्तिशाली साधना की थी। उस साधना के दौरान उसने काली शक्तियों को बुलाकर एक शापित ग्रंथ रचा था, जिसमें देवी कालिकायनी के शाप का रहस्य लिखा था। भैरवनाथ को देवी के कोप का शिकार होना पड़ा और उसकी आत्मा कालकुआं में कैद हो गई। ग्रंथ की खोज।
श्यामधीरज, रतन सिंह और कुछ ग्रामीणों ने पुराने मंदिर के तहखाने में छिपे उस शापित ग्रंथ की खोज शुरू की। तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था। दरवाजा खोलते ही वहां से एक तेज दुर्गंध उठी और वहां दीवारों पर वही अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो गायब हुए लोगों के घर के बाहर दिखाई दिए थे। तहखाने के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर लाल रंग से लिखा था, जो इसे खोलेगा वही कालकुआं का अगला शिकार होगा। रतन सिंह ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक काले रंग का ग्रंथ था जिस पर भैरवनाथ का नाम अंकित था। भयानक रहस्य का खुलासा। ग्रंथ में लिखा था कि देवी कालिकायनी का असली कोप तभी समाप्त होगा जब कालिकायनी का मुकुट दक्षिण दिशा में स्थित रक्तभूमि में स्थापित किया जाएगा। रक्तभूमि गांव के पास का एक वीरान इलाका था जहां कभी भयंकर युद्ध हुआ था। ग्रंथ के अंत में चेतावनी लिखी थी, अगर मुकुट को स्थापित करने में कोई गलती हुई तो समूचा गांव राख में बदल जाएगा। शाप को समाप्त करने की तैयारी। गांव वालों ने मुकुट को रक्तभूमि में स्थापित करने की योजना बनाई। श्यामधीरज, रतन सिंह और गांव के कुछ बहादुर युवक उस रात मुकुट लेकर रक्तभूमि की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे रक्तभूमि के करीब पहुंचे, अंधकार घना होता गया और ठंडी हवा चलने लगी। तभी घने कोहरे में वही लाल आंखों वाली भयानक आकृति प्रकट हुई। आकृति गूंजती आवाज में चिल्लाई, तुम सबका अंत निश्चित है। गांव के युवक डरकर भागने लगे, लेकिन श्यामधीरज और रतन सिंह ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने मुकुट को उस स्थान पर रखने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आकृति जोरदार चीख के साथ श्यामधीरज पर झपट पड़ी। श्यामधीरज ने अपनी माला उठाई और जोर जोर से कालिकायनी नमः का जाप करने लगा। आकृति ने हवा में आग का गोला फेंका, लेकिन उसी समय रतन सिंह ने मुकुट को पवित्र जल से धोया और रक्तभूमि के केंद्र में रख दिया। अचानक जमीन हिलने लगी, काले बादल बिजली की तरह चमकने लगे और वह भयानक आकृति जमीन में समाती चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गांव का नया युग। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास वह लाल आंखों वाली परछाई हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। देवी कालिकायनी के नाम पर गांव में भव्य मंदिर बनवाया गया और हर साल वहां विशेष अनुष्ठान होने लगा। अब पथरगाम एक समृद्ध और शांत गांव बन चुका था, लेकिन गांव वाले हमेशा याद रखते हैं कि अगर लालच, अहंकार या लापरवाही ने फिर सिर उठाया तो कालकुआं का शाप फिर जाग सकता है। रात के तीसरे पहर में जब हवा हल्की सी सरसराहट करती है तो बुजुर्ग कान में फुसफुसाते हैं, अंधकार की शक्तियां सो रही हैं। पर वो हमेशा सोती नहीं। कालकुआं का प्रकोप, छाया का साम्राज्य। बुलाखी। पथरगांव में देवी कालिकायनी के मंदिर के निर्माण के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। गांव वाले फिर से अपने खेतों में काम करने लगे, बच्चे खुले मैदान में खेलते कूदते दिखने लगे और रात को चूल्हों पर पकते खाने की खुशबू हवाओं में फैलने लगी। लेकिन शांत दिखने वाले इस माहौल के नीचे एक गहरा रहस्य दबा हुआ था। अंधेरे का संकेत। देवी कालिकायनी के मंदिर में पूजा पाठ के लिए गांव का पुजारी रामस्वरूप हर रोज आरती करता था। एक रात पूजा के दौरान उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वह बिना कुछ बोले मंदिर से बाहर निकला और सीधा कालकुआं की ओर बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन डर के मारे किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सुबह होते ही रामस्वरूप मंदिर के पास बेहोश मिला। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और उसके शरीर पर अजीब से जलने के निशान थे। होश में आने पर वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, छाया का साम्राज्य, वह लौट आया है। भयानक घटनाओं की शुरुआत। रामस्वरूप की हालत सुधरने से पहले ही गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते,
लोगों के खेतों में अचानक सूखी लाशें पाई जाती। कई घरों में दीवारों पर वही अजीब से चिन्ह उभरने लगे जो पहले तहखाने में देखे गए थे। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब रतन सिंह की बेटी सुहानी अचानक बिना किसी कारण बेहोश हो गई। उसके शरीर पर भी वही जलने के निशान थे जो पुजारी रामस्वरूप पर पाए गए थे। सांप की जड़ का खुलासा। श्यामधीरज और रतन सिंह ने एक बार फिर लखना बाबा से मदद मांगी। लखना बाबा ने बताया कि कालकुआं का सांप 2 हिस्सों में बंटा था। एक हिस्सा देवी कालिकायनी के क्रोध का था जिसे शांत किया जा चुका था, और दूसरा हिस्सा छाया का सांप था जो कि एक घातक तांत्रिक शक्ति थी। लखना बाबा ने बताया कि यह छाया स्वयं तांत्रिक भैरवनाथ का ही दूसरा रूप था जिसे उसने अपनी मृत्यु के बाद जीवित रखने के लिए रचा था। जब तक कालकुआं के नीचे दबी हुई उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, तब तक गांव में विनाश का खतरा मंडराता रहेगा। छाया का रहस्य। श्यामधीरज, रतन सिंह और गांव के कुछ बहादुर युवकों ने कालकुआं के पास खुदाई शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें कुएं के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में चारों ओर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं और बीचों बीच एक काला पत्थर रखा था जिसके ऊपर भैरवनाथ की छाया जैसी छवि बनी हुई थी। उस पत्थर पर लिखा था, जो मेरी छाया को तोड़ेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए कालकुआं में कैद हो जाएगी। छाया का प्रकोप। गांव के लोगों ने तय किया कि उस काले पत्थर को नष्ट किया जाए। उसी रात श्यामधीरज, रतन सिंह और पुजारी रामस्वरूप ने हवन सामग्री के साथ वहां हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा अचानक ठंडी होने लगी और चारों ओर धुंध फैल गई। तभी धुंध में वही लाल आंखों वाली भयानक आकृति प्रकट हुई। आकृति गरजती आवाज में बोली, यह मेरा साम्राज्य है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। आकृति ने गांव वालों पर हमला कर दिया। अचानक रतन सिंह हवा में उठ गया और उसका गला दबने लगा। गांव के बाकी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन श्यामधीरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माला उठाई और जोर जोर से कालिकायनी नमः का जाप करने लगा। आकृति अब और क्रोधित हो गई। उसके विकराल रूप ने अपना राक्षसी चेहरा दिखाया और कालकुआं से भयंकर आग की लपटें उठने लगी। अंतिम संघर्ष। श्यामधीरज ने साहस बटोरकर जलता हुआ दीपक उठाया और कालकुआं के पास पड़े काले पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही दीपक काले पत्थर पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर टुकड़ों में बिखर गया। आकृति दर्दनाक चीख के साथ धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। उसी समय आकाश में बादल छंट गए और एक दिव्य प्रकाश कालिकायनी मंदिर पर चमकने लगा। श्यामधीरज ने थके हुए स्वर में कहा, अंधकार समाप्त हो गया, हमेशा के लिए। पथरगाम की नई सुबह। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि कालकुआं पूरी तरह सूख चुका था और उसके पास एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ था। गांव वालों ने उस शिवलिंग के चारों ओर एक भव्य मंदिर बनवाया। आज पथरगाम की हर गली में दीप जलते हैं और हर घर में देवी कालिकायनी और भगवान शिव की पूजा होती है। लेकिन जब भी हवा में हल्की सी सरसराहट होती है, गांव के बुजुर्ग अब भी कानों में फुसफुसाते हैं, अंधकार की शक्तियां मरी नहीं हैं, वो सिर्फ सो रही हैं। पथरगांव में भले ही कालकुआं का शाप खत्म हो चुका था, लेकिन श्यामधीरज, रतन सिंह और गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि एक और भयावह रहस्य उनकी ओर बढ़ रहा था। नई मुसीबत का संकेत। पथरगांव के मंदिर में अब रोज सुबह शाम भव्य आरती होती थी। गांव के लोग पहले से ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित महसूस करने लगे थे। लेकिन एक दिन जब पुजारी रामस्वरूप मंदिर के गर्भगृह में दीपक जलाने गए, तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ठीक सामने एक बड़ा पुराना दर्पण पड़ा था। वह दर्पण धूल और जाले से ढका हुआ था।
पुजारी ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन दर्पण इतना भारी था कि हिल भी नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि शायद यह दर्पण मंदिर के निर्माण के समय छूट गया होगा और उसे वहां से हटाने का काम टाल दिया। उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। रात का खौफनाक मंजर। आधी रात के समय रतन सिंह के घर के आंगन में जोरदार धमाका हुआ। सभी लोग जाग गए और बाहर दौड़े आए। वहां एक गाय घायल अवस्था में पड़ी थी और उसके शरीर पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, वही चिन्ह जो पहले कालकुआं के तहखाने में मिले थे। दूसरे दिन मंदिर में जब पूजा का समय हुआ तो पुजारी ने देखा कि वह पुराना दर्पण अब शिवलिंग के ठीक सामने सीधा खड़ा था। दर्पण पर लाल रंग के हाथों के निशान थे और उसके बीचों बीच किसी स्त्री की परछाई दिखाई दे रही थी। दर्पण का रहस्य। श्यामधीरज और रतन सिंह को जब इस घटना का पता चला तो वे तुरंत लखना बाबा के पास पहुंचे। लखना बाबा ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह तांत्रिक भैरवनाथ का आत्मदर्पण है। इसकी छाया में जो भी आता है उसकी आत्मा कैद हो जाती है। लखना बाबा ने आगे बताया कि जब भैरवनाथ ने कालकुआं पर तंत्र क्रिया की थी तब उसने इस दर्पण को विशेष शक्ति देकर वहां स्थापित किया था। उसकी योजना थी कि उसके मरने के बाद भी वह इस दर्पण के माध्यम से जीवित रह सके। यह दर्पण नष्ट करना आसान नहीं है, लखना बाबा ने चेतावनी दी। जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा उसी में कैद हो जाएगी। गांव पर छाया संकट। उस रात गांव में एक के बाद एक 3 लोग लापता हो गए, गंगाराम पटेल, बुलाखीराम नाई और राम खिलावन। अगली सुबह उनके घरों में अजीब से धुंधले चित्र पाए गए, जिनमें उन तीनों के चेहरे दर्पण के भीतर नजर आ रहे थे। अब श्यामधीरज, रतन सिंह और लखना बाबा ने तय किया कि उन्हें उस दर्पण का नाश करना ही होगा। आत्मदर्पण का सामना। अगली रात जब गांव पर घना अंधेरा छा गया तब श्यामधीरज, रतन सिंह, लखना बाबा और पुजारी रामस्वरूप मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दर्पण में एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था, वही भैरवनाथ की आत्मा जो दर्पण के भीतर जीवित थी। उसके लाल आंखें चमक रही थीं और वह ठहाका मारते हुए बोला, मेरी शक्ति अमर है, मुझसे टकराने वाले सब इसी दर्पण में समा जाएंगे। इतना कहकर भैरवनाथ की परछाई दर्पण से बाहर निकल आई और उसने पुजारी रामस्वरूप को पकड़ लिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर अकड़ने लगा। कालिकायनी नमः, लखना बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और जलती हुई माला को हवा में घुमाया। दर्पण में से भयानक धुआं निकलने लगा, लेकिन भैरवनाथ की आत्मा और शक्तिशाली होती गई। भैरवनाथ का अंत। श्यामधीरज ने साहस करके दर्पण के सामने रखे जल के कलश को उठाया और उसमें से पवित्र गंगाजल दर्पण पर छिड़क दिया। दर्पण में भयंकर कंपन होने लगी और उसकी सतह पर दरारें पड़ गईं। लेकिन तभी दर्पण से एक भयानक साया निकला और रतन सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं, श्यामधीरज ने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ में पकड़ी माला को दर्पण पर दे मारा। दर्पण के टूटते ही एक भयंकर चीख गूंजी और भैरवनाथ की आत्मा आग में जलकर राख हो गई। उसी समय गंगाराम, बुलाखीराम और राम खिलावन मंदिर के द्वार पर बेहोश पड़े मिले। नया सवेरा। उस रात के बाद से पथरगांव में दोबारा कोई रहस्यमय घटना नहीं घटी। गांव वालों ने आत्मदर्पण के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब पथरगांव में हर साल कालिकायनी जयंती पर एक भव्य मेला लगता है, जिसमें लोग देवी का आशीर्वाद लेने दूर दूर से आते हैं। लेकिन कहते हैं, जब भी मंदिर के पास कोई धुंधली परछाई देखी जाती है, गांव वाले कानों में फुसफुसाते हैं, अंधकार की शक्तियां मरी नहीं हैं, वो सिर्फ सो रही हैं।
बुलाखी। पथरगांव में कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन गांव वालों का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लोग अक्सर कहते कि मंदिर के पास अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, और कुछ लोग दावा करते थे कि उन्हें धुंधली परछाइयां दिखती हैं। लखना बाबा, श्याम धीरज और रतन सिंह को लगने लगा कि कालकुआं और आत्मदर्पण की शक्तियों का पूरी तरह से नाश नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, कुछ छूट गया है। एक रहस्यमयी आवाज। एक रात गांव के मुखिया हरिनारायण के बेटे किशन ने दावा किया कि उसने कुएं के पास एक औरत को रोते हुए देखा। उसका कहना था कि वह औरत सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल उलझे हुए थे। जब किशन ने उसे आवाज दी तो वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में भेड़ों और मवेशियों के मरने की घटनाएं बढ़ने लगी। खेतों में अजीब सी जली हुई घास के निशान मिलने लगे और कई घरों की दीवारों पर काले धब्बे उभर आए। लखना बाबा को समझते देर न लगी, अंधकार की शक्तियां लौट रही थीं। पुराना शिलालेख। श्याम धीरज, रतन सिंह और लखना बाबा ने गांव में फैली इस दहशत का हल निकालने का निश्चय किया। वे मंदिर के पुजारी रामस्वरूप के साथ पुराने अभिलेखों को खंगालने लगे। अंततः उन्हें एक पुराना शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, जब आत्मदर्पण टूटेगा तब अंधकार की शक्ति अपने अंतिम अवतार में प्रकट होगी। केवल नागमणि की ज्योति ही उसका नाश कर सकती है। नागमणि, यह वही निशान था जो पहले कालकुआं के तहखाने के द्वार पर बना हुआ था। नागमणि की खोज। लखना बाबा को याद आया कि नागमणि कालकुआं के भीतर एक गुप्त कक्ष में छिपी हो सकती है। गांव वाले डर से पीछे हटने लगे, लेकिन श्याम धीरज और रतन सिंह ने साहस करके वहां जाने का फैसला किया। अगली रात जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका था, श्याम धीरज, रतन सिंह और लखना बाबा जलती मशाले लेकर कालकुआं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही तेज ठंडी हवा बहने लगी और अचानक कुएं के भीतर से एक भयानक चीख गूंजी। इस बार ये आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। लखना बाबा ने धीरे से कहा। वे कुएं के भीतर सीढ़ियों के सहारे उतरे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक गहरा तहखाना दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक पीले रंग का नागमणि चिन्ह चमक रहा था। जैसे ही श्याम धीरज ने उस पर हाथ रखा, तहखाने की दीवारें कांपने लगीं और सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही भैरवनाथ की अंतिम शक्ति थी, जो अब विकराल राक्षस के रूप में खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके चारों ओर काले धुएं का भंबर उठ रहा था। तुम सबका अंत अब निश्चित है, भैरवनाथ की आवाज गूंजी। अंधकार का युद्ध। भैरवनाथ ने अपने हाथ से एक ज्वाला छोड़ी जो रतन सिंह की ओर बढ़ी। रतन सिंह मुश्किल से बच पाया। जल्दी नागमणि उठाओ, लखना बाबा ने चिल्लाया। श्याम धीरज ने कांपते हाथों से नागमणि उठाई। उसके उठाते ही नागमणि तेज रोशनी से चमक उठी और उसकी किरणें भैरवनाथ पर पड़ी। भैरवनाथ जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मंत्र का जाप करो, लखना बाबा चिल्लाए। श्याम धीरज और रतन सिंह ने मिलकर तेज आवाज में मंत्रोच्चार किया। ह्रीं क्लीं नागाय नमः। नागमणि से तेज सुनहरी ज्योति फूटी और भैरवनाथ का शरीर भयंकर चीख के साथ राख में बदल गया। गांव का नया सवेरा। अगली सुबह पथरगांव में पहली बार हल्की बारिश हुई और गांव की हवाओं में शांति महसूस हुई। खेतों में नई हरियाली दिखाई देने लगी और जो घर काले धब्बों से भरे थे, वे अब साफ हो चुके थे। गांव वालों ने नागमणि को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया, जिसे अब शिवनाग मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। श्याम धीरज और रतन सिंह गांव के नायक बन गए और लखना बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक सत्य और साहस रहेगा, अंधकार की शक्तियां फिर से सिर नहीं उठा पाएंगी।
पथरगाम के लोग आज भी हर साल नागमणि महोत्सव मनाते हैं, जिसमें शिवजी की विशेष पूजा होती है। लेकिन कहते हैं, जहां कहीं भी लाल आंखों वाली परछाई दिखे, समझ लेना कि अंधकार की शक्ति सोई नहीं, बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। हे बुलाखी नाई, तुम यही घटना आज देखकर आए हो और पथरगाम का इतिहास हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए अब सो जाओ, रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहाँ क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाखी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले, बुलाखी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखा देखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुनाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी, यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है? बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ, मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता, और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ, क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया, मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ।
बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था, साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था। वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा। मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। अतः उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली, सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा। कितना नेक था मेरा मालिक! या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दबकर मर गए। हाय मालिक! यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इतीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा। व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ? तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है?
काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक क्या बताऊं? गजब हो गया। मालकिन दीवान खाने में झूले पर बैठी हुई पान चबा रही थीं। एकाएक दीवान खाने की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। मालकिन दीवार के नीचे दबकर मर गईं। आपकी दोनों बेटियां वहीं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थीं। वे सब भी दीवार के नीचे दब गए। गजब हो गया मालिक। काफूर विलाप करने लगा, हाय अब मैं क्या करूं? खुदा, तूने मेरी दयालु मालकिन को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? व्यापारी परोसी हुई थाली छोड़कर उठ गया। वह शोक से विह्वल हो उठा और जो भी चीज सामने पड़ी सबको तोड़ने फोड़ने लगा। रंग महल की कोई भी वस्तु साबुत नहीं बची। मेहमानों ने किसी तरह व्यापारी को संभाला। वे सब रोते बिलखते घर की ओर चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें सामने से सेठानी और पास पड़ोस के लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आ गई। जब व्यापारी ने सेठानी को और सेठानी ने व्यापारी को देखा तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। भागो भागो, यह तो सेठानी का भूत है, व्यापारी चिल्लाया। बचाओ बचाओ, यह तो सेठ जी का भूत है, सेठानी बोली। इसके बाद व्यापारी और सेठानी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। व्यापारी और सेठानी के साथ आए लोगों ने उन दोनों के चेहरों पर पानी छिड़का, तब कहीं जाकर उन दोनों को होश आया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब एक दूसरे से बातचीत की तब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब काफूर की करतूत है। उन्होंने काफूर के इस झूठ के कारण हुए नुकसान और तोड़फोड़ के बारे में भी एक दूसरे को बताया। व्यापारी और सेठानी को काफूर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफूर को डांटते हुए कहा, तूने यह घिनौनी हरकत क्यों की? आखिर तुझे इस करतूत से क्या हासिल हुआ? काफूर बोला, मालिक मैंने जो कुछ किया है अपने सिद्धांत के अनुसार ही किया है। आपको याद होगा मैंने आपसे 6 महीने में एक बार एक छोटा झूठ बोलने की बात की थी। आज मुझे आपके यहाँ गुलामी करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे आज एक छोटा झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने तो केवल छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन मालकिन ने आदेश दिया तो मुझे मजबूर होकर घर का सारा सामान तोड़ना पड़ा। क्या करता, मालकिन के हुक्म का पालन करना मेरा धर्म था। व्यापारी गुस्से से बोला, नालायक, तोड़फोड़ करने से पहले तूने नुकसान के बारे में तो विचार कर लिया होता। तूने हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर डाला और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मालिक आपका भी तो सिद्धांत है, जीते जागते इंसानों को गुलाम बनाकर रखना। आप एक निर्दोष एवं वफादार आदमी को जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं, उसे जानवरों की तरह खरीदते और बेचते हैं। आप उस पर कोड़े बरसा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप गुलामों की हत्या भी कर सकते हैं। जीते जागते इंसानों की पूरी जिंदगी इस प्रकार की गुलामी में ही बीत जाती है। इस अन्याय की तुलना में तो मेरी छोटी सी गलती कुछ भी नहीं है। काफूर की बातें सुनकर व्यापारी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, इस गुलाम का छोटा सा झूठ यदि इतना भयानक है तो बड़ा झूठ कितना विनाशकारी होगा। उसने काफूर से कहा, अब मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? काफूर ने जवाब दिया, आपने तो 12 महीने के लिए मुझे खरीदा है। दलाल की बही में यह शर्त दर्ज है। 12 महीने के पहले आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं मालिक? व्यापारी और काफूर का यह विवाद सुल्तान हारून रशीद के पास पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काफूर को गुलामी से आजाद करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से काफूर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त हो गया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखीरा, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था
वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाकीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।